नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज एक प्रमुख जो वैकेंसी आने वाली है, मे बी क्या लगभग 100% श्योर है कि ये सीजीपीएससी का नेक्स्ट वैकेंसी है, क्योंकि इस विषय में सीजीपीएससी ने पहले ही सिलेबस आदि के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब उसके पास केवल एक ही विकल्प है, मतलब एक ही स्टेप बचा हुआ है कि कितने पोस्ट होंगे और एग्जाम का डेट कब होगा। बस दो चीजें एक साथ अनाउंस होंगी, उसके बाद इसका एग्जाम होगा और वो एग्जाम है एबीईओ का। तो इसमें विषय इस क्लास में या फिर इस वीडियो में मैं दो बातों पर बात करूंगा। पहला कि इसकी वैकेंसी कब आएगी और दूसरा इसकी तैयारी कैसे करें। तो इन दो मुद्दों को लेकर के मैं आगे बात करता हूं। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। पहले बात करें एबीओ का। तो एबीओ एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी सहायक खंड शिक्षा अधिकारी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एबीओ। दूसरी बात और भी करें कि ये जो पोस्ट है ये बहुत ठीक ठाक पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट सबके लिए नहीं है, यानी सभी लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसकी योग्यता कुछ अलग तरीके से डिफाइन की गई है। तो योग्यता में दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला चीज तो है कि आपके पास पीजी का कोई डिग्री होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर, जैसे हो गए एमए, एमएससी, एमसीए, ऐसा कोई डिग्री, एमबीए, ऐसा कोई भी डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, ऐसा कोई भी डिग्री अगर आपके पास है जिसको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री बोला जाता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में एक और डिग्री आपको चाहिए, वो डिग्री है बीएड का। अगर ये दोनों चीजें एक साथ आपके पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और जो ये पीजी धारक नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका नहीं हुआ है, जो बीएड नहीं किए हुए हैं, वो यहां से वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके काम का चीज है ही। इसके सिलेबस को भी थोड़ा सा डिफाइन करूंगा मैं ठीक ठाक तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो दो आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। परीक्षा दो चरणों में होगा। इसका एबीओ का परीक्षा दो चरणों में होगा। पहला एक लिखित परीक्षा होगा और दूसरा होगा जिसको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कहेंगे। लिखित परीक्षा के दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान, यानी जिसमें इंडियन जीएस होगा, छत्तीसगढ़ का जीएस होगा, रीजनिंग, ये तीन भाग इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ जीएस, भारतीय जीएस और रीजनिंग। उसके बाद देखिए सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर जो है शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो होने वाला है वो सेकेंड पेपर होने वाला है। सेकेंड पेपर इसलिए होने वाला है क्योंकि सेकेंड पेपर बहुत ही ज्यादा कहे तो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट, बहुत ही ज्यादा हौच पोच है। इसका कंटेंट कहीं पे भी एक जगह पे मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और एक जगह पे मिल पाना तो मुश्किल है ही, और साथ में अगर आप पढ़ भी लेते हैं बुक से, कोई बुक तो खैर बहुत कम है। जब कंटेंट ही एक जगह पे नहीं है तो कोई किताब ऐसी मैं अभी तक नहीं देखा हूं एबीओ के लिए कि ठीक ठाक तरीके से आपको डील करके बताए ताकि आप एग्जाम निकाल सके। तो अन्य एग्जाम में तो मैं ये सलाह जरूर देता हूं कि आप अपनी तैयारी खुद से करिए, लेकिन इसमें मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा, खासकर इस पेपर सेकेंड पेपर के बारे में। इसके पीछे कारण है जो कि मैं भी आपको आगे बात करने वाला हूं। क्लियर है? तो पहले जब आप लिखित परीक्षा में पास होंगे, यानी इस पेपर और इस पेपर को निकालेंगे, तो आप सेकेंड पेपर में जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात देखें। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखिए, प्रश्न पत्र 1 है, इसमें सामान्य अध्ययन है, जिसमें भारतीय सामान्य अध्ययन। उसके अलावा अगर आप देखें इसका भाग 2, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ में भी आपको थोड़ा बहुत भाषा वगैरह का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, जो सामान्य तौर पे सीजीपीएससी होता है, व्यापम होता है, उसमें नहीं पूछता, लेकिन इसमें ये पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ के भाषा का भी होना, ज्ञान होना आवश्यक है आपको। इसके अलावा तीसरा जो भाग है उसको बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग के भाग कहते हैं। रीजनिंग वाला भाग भी ठीक ठाक है। अगर मैं कहूं 3 भाग में पहला पेपर बटा हुआ है, तो हर एक भाग के लिए 50-50 क्वेश्चन निर्धारित है, यानी भाग 1 से 50, भाग 2 से 50 और भाग 3 से 50 क्वेश्चन। यानी रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन देखेंगे,
उसी तरीके से छत्तीसगढ़ जीएस में 50 क्वेश्चन और भारतीय जीएस में 50 क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब मुख्य मुद्दा है पेपर सेकेंड। अब पेपर वन ऐसा विषय है, पेपर वन में ऐसे विषय शामिल हैं जिन विषयों को सामान्य तौर पर बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम के लिए कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अगर मैं कहूं मोटा मोटी तौर पे तो पेपर वन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मास्टर डिग्री करे हैं, बीएड करे हैं, तो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, उनका 4-5 साल से कोई नाता ही नहीं होगा सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम से, तो उनको पेपर वन भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी रनिंग में है, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पेपर वन को केवल रिवाइज करना है, तैयार करने की आवश्यकता नहीं। पेपर टू की बात करें, पेपर टू चाहे वो प्रिपरेशन के दौर में हो चाहे ना हो, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। पेपर टू थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कठिन है। इसका कोई भी सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहा, फिर भी बहुत मेहनत करके इसके कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। इसमें देखते हैं शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, इसका पेपर का नाम है। इकाई 1 में इतना सारा पढ़ना है, उसके बाद इकाई 2 में शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व पढ़ना है, इकाई 3 में विद्यालय संगठन एवं सुधार पढ़ना है, इकाई 4 में शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार पढ़ना है। इसके अंतर्गत देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता है, बहुत सारी चीजें। ऐसा सिलेबस और जगहों पे आपको देखने को नहीं मिलता। अगर साफ साफ कहें तो नया है, इसलिए भी कठिन है ये। और इसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी पढ़ना, और शिक्षा के अधिकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। यानी 5 भागों में सिलेबस अगर डिवाइड है तो मतलब पेपर टू अगर 5 भागों में डिवाइड है तो ये समझ के रखिए कि एक भाग से 30 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। औसत देखें तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 150 प्रश्न कुल पूछे जाने हैं, तो 150 प्रश्न में से 30 प्रश्न हर एक भाग में से पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको बहुत सतही निगाह से पढ़ेंगे, सतही तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। सब लोग का फोकस क्या होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी तैयारी नहीं किए हैं सीजीपीएससी व्यापम का, यानी पेपर वन का कोई तैयारी नहीं किया है, उनके लिए तो दोनों पेपर समान है। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी व्यापम वगैरह का, उनके लिए पेपर वन तो बना बनाया है, लेकिन पेपर टू मेन मुद्दा है कि इसको कैसे निकालें, इसको कैसे तैयार करें। तो मुख्य रूप से पेपर टू जो है वही आपके गले का फांस बनेगा और कुछ नहीं। तो अगर आपको तैयारी करना है पेपर टू के विषय में तो फिर तैयारी शुरू करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और सीजीपीएससी ने जबकि सब कुछ निकाल दिया है, तो अब नेक्स्ट पेपर जो होगा वो एबीओ का पेपर ही होगा। सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा वो बड़ा एग्जाम क्या होगा, एबीओ का पेपर ही होगा। तो एबीओ का पेपर, इसमें ठीक ठाक पद भी आने वाले हैं, यानी 200 के आसपास या फिर 100 कुछ, मतलब लगभग 200, 150 प्लस बोलते हैं, 150 प्लस पद लगभग आएंगे। और एक ही पेपर है, इसमें कोई मेंस है नहीं। यानी अगर आप फोकस करके पेपर टू को पढ़ लिए और पेपर वन को, लगभग सबकी स्थिति क्या होगी, पेपर वन में समान होगी अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो। लेकिन पेपर टू को जो पढ़ लिया वो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है बस एक 75 नंबर का, बाकी कोई मेंस है ही नहीं। तो फोकस आपको क्या करना है, पेपर टू को भी फोकस करना है। अगर पेपर वन आप कुछ नहीं पढ़े तो पेपर वन भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पेपर टू तो आवश्यक रूप से पढ़ना पड़ेगा हर स्टूडेंट को। अच्छा, इतना लेंदी सिलेबस है, इतना लेंदी बोलूं या फिर कठिन बोलूं तो गड़बड़ नहीं होगा। कठिन सिलेबस है, इसलिए मैंने बहुत बार बोला है, पटवारी का एग्जाम निकालना है, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन मत करिए, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन मत करिए, जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करके जाइए, क्योंकि आप व्यापम दे रहे हैं, आप सीजीपीएससी दे रहे हैं, तो सीजीपीएससी का कोई भी पोस्ट हो, आप अपना सिलेबस रिवाइज करके जाइए, पढ़ के जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एबीओ के विषय में मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। एबीओ का जो सेकेंड पेपर है ना, फर्स्ट पेपर के लिए आप ज्वाइन करें कहीं कोर्स, चाहे मत करें, लेकिन सेकेंड पेपर के लिए जरूर कोर्स ज्वाइन करें भाई,
क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि एक बहुत मलाईदार पोस्ट है। मलाईदार पोस्ट कहने का मतलब कि आसानी से मिलने वाला पोस्ट। मलाईदार मतलब वो मलाई नहीं जो आप सोच रहे हैं, आसानी से मिलने वाला पोस्ट है, क्योंकि एक ही पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। अब बात करते हैं, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि पेपर 2 को आपको फोकस करना है और पेपर 2 को आवश्यक रूप से आपको कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करना है। क्लासेस हमारे यहाँ भी चल रही हैं, इस चीज को मैं फिर से नोटिफाई कर दूं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और क्लास के अंतर्गत जो पेपर 2 का है उसके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 2 यूनिट का कंप्लीट वीडियो ऐप में डल चुका है। अब बचा है 3 यूनिट। हम अगर कोर्स को कंप्लीट कराएंगे तो हमारा सोच ये रहता है किसी भी कोर्स निकालने से पहले कि जब उसका एग्जाम हो तो उस एग्जाम के लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। जब 1.5 से 2 महीने पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी तो स्टूडेंट उसको रिवाइज कर पाएगा, दोबारा पढ़ पाएगा, जिस टॉपिक में कंफ्यूजन होगा दोबारा वीडियो देखेगा, 3 बार वीडियो देखेगा, लेकिन उसके पास जब समय रहेगा तब। अब अगर आखिर टाइम में एग्जाम के 5 दिन पहले 10 दिन पहले कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके लिए। आप केवल पढ़ के जाएंगे होच पोच, मतलब एक असमंजस की स्थिति, गोला नंबर 1 मारू, ए ऑप्शन मारू या बी ऑप्शन मारू, तो ऐसा ना हो। इसलिए हमारा फोकस होता है क्या, 1.5 से 2 महीने पहले कम से कम क्लास कंप्लीट हो जाए। तो 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं पेपर 2 के, अब 3 यूनिट बचे हैं, वो 3 यूनिट भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इसके वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए मैं तो कोई वो हूं नहीं, क्या बोलते हैं, अंतर्यामी हूं नहीं कि मैं जानूं सीजीपीएससी के मन की बात को कि वो कब निकालेगा वैकेंसी। लेकिन इधर उधर से जो सोर्स हैं, जैसा कि मैं पहले भी एसआई का भी बताया था, तो लगभग ठीक ठाक ही रहा मेरा उम्मीद, और उसी के हिसाब से आया भी। तो अगर मैं एक कहूं कि मेरे जो सोर्स हैं या फिर जिस तरीके से मैं व्यवस्था से पता किया हूं, ये किया हूं, तो मे भी ये वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा संभावना है कि मई के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। यानी मई के लास्ट तक अगर देखने को मिलता है तो ये समझ के रखिए कि लगभग जून या फिर जुलाई तक इसका एग्जाम संभवतः हो जाएगा। फिर से मैं कहूं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। आप इस चीज के लिए कमेंट मत करिएगा कि आरक्षण का पेज फंसा है तो ये होगा वो होगा 3 होगा। आरक्षण तो क्लियर होना ही है, उसका तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप मेरी बात नहीं मानते और आपको एबीओ का एग्जाम देना भी है, और अगर मेरे जुबान पे सरस्वती का निवास हुआ और मई तक मान लेते हैं वैकेंसी आ गया, तो आपकी कितनी तैयारी है, इस चीज को भी आपको सोचना चाहिए कि आप कितने तैयार हैं। मेरी बात को आप गलत साबित करते हैं, अच्छी बात है, सीजीपीएससी गलत साबित कर दे, अच्छी बात है, लेकिन मई में अगर वैकेंसी आ गया और जून और जुलाई में आपको अगर एग्जाम देना है तो आप कितने तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हैं तो अभी से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो यही बस बात थी कि मई लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 को भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके मेरिट डिसाइड करेंगे, यानी रैंक डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेपर 2 बस मेन है, पेपर 1 भी मेन है। लेकिन पेपर 2 में ये बात है कि अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो जैसे कॉलेज में कैसे नंबर आते हैं, कॉलेज में 1 यूनिट से 5 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट से नंबर आते हैं लगभग फिक्स कि यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो पेपर 2 वैसा ही है कि फिक्स है कि वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पेपर 1 में जीएस का कोई और छोर नहीं है, पता नहीं कहां से पूछ देगा, छत्तीसगढ़ का कोई और छोर नहीं है, पता नहीं कहां से पूछ देगा। लेकिन पेपर 2 में लिमिटेशन है, बाउंड्री है कि भाई इसी सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, और सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन वहीं से आना है, जाहिर सी बात है आपसे बनेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गारंटी है कि नहीं बनेगा, और इस बात की भी गारंटी है कि आप फेल हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आने वाली वैकेंसी है और पता है कि आने वाला है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, और ठीक ठाक तरीका से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक ही बार पेपर है, 1 डे एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है सीधे। और एबीओ बढ़िया पोस्ट है यार, जबरदस्त पोस्ट है, मतलब मस्त घूमो फिरो, स्कूल में जाओ, करो इंस्पेक्शन, पार्टी वार्टी करो, अपना मौज करो, यही पोस्ट है।
मज़ेदार पोस्ट है, तो इसके लिए तैयारी करिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो लोग भी सोए हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो कोर्स ज्वाइन कर भी रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी अपने पढ़ाई को शुरू करें वो लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन यहाँ का एक आध दो डेमो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक होगा। लेकिन जहाँ पे भी कर रहे हैं, अगर उनको वहाँ पे ठीक ठाक तरीके से कंटेंट उपलब्ध हो पा रहा है, तो उसको जरूर फोकस होकर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही जानदार शानदार पोस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय। और बहुत कठिन है पेपर 2, ये भी बता दे रहा हूँ।